नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक मिश्रा। आज का कार्यक्रम भी प्रमुख खबरों पर ही आधारित है, पर कुछ अलग है। अलग यह कि समयाभाव के कारण मैं न तो सब खबरों को पढ़कर वीडियो बना सका और न ही एडिट कर अपलोड कर सका, इसलिए सीधे तौर पर खबर पढ़कर ही बता दे रहा हूं। तो आइए जानते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। हर अखबारों ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हालांकि इस घटना को जोड़ते हुए बताना चाहूँगा कि विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया है आज। हालांकि यह अखबार कल ही प्रकाशित हो जाता है, 9 को ही प्रकाशित हुआ है, तो आज की खबर इसका समावेश इसमें नहीं है। फिर भी बता दूं कि आज इनकाउंटर में मारा गया है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था। बताया जाता है कि कानपुर के नज़दीक पहुंचते ही पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस हाथापाई में एसटीएफ कार पलट गई और मौके का फ़ायदा उठाकर दुबे पिस्टल लेकर भागने लगा। इसके अलावा पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि यह जो इनकाउंटर है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, हालांकि सवाल उठना भी लाजमी है। दूसरी बड़ी खबर है जिसे लगभग हर अखबारों ने अपने पहले फ्रंट पेज पर लिया है, पहले पन्ने पर लिया है, और यह है पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन का, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि हम विश्व की कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। खबर कुछ इस प्रकार है। नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत आज भी दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था में से एक है। बहुत कम देश ऐसे हैं जो भारत जितने अवसर प्रदान करते हैं। हम विश्व की सभी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं ताकि वे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं कि विश्व के लिए दरवाजे बंद हो गए। इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादों और वैश्विक सप्लाई चेन का मिश्रण हो। साथ ही साथ एक और खबर है, ये अभी पीएम मोदी के ही संबोधन से संबंधित है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक और सरकारी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद की और कोरोना संकट के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील जैसे बड़े देश में, जिसकी आबादी करीब 24 करोड़ है, वहाँ कोरोना से 65,000 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ आदतें बदलने का भी आग्रह किया। कहा कि 2 गज की दूरी, गमछे या फेस मास्क पहनना और हाथ धोने की आदत को न तो हमें छोड़ना है और न ही किसी को छोड़ने देना है। अब इसको हमारा संस्कार बना देना है। वहीं दूसरे खबरों में भी देख लेते हैं क्या है। दैनिक भास्कर की खबर, देश में कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 5 लाख पार हो गया। रिकवरी रेट अब 62% हुआ। वहीं रांची से एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि लद्दाख जा रहा आर्मी वाहन दुर्घटनाग्रस्त, सैनिक की मौत। रामगढ़ रांची रोड पर चुटूपालू घाटी में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। गंभीर हालत में घायल जवानों को रामगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सेना वाहन 28 एडी रेजिमेंट गोपालपुर यानी ओडिशा के जवानों को लेकर ओडिशा से लद्दाख जा रहा था। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह 7 बजे चुटूपालू घाटी में लद्दाख स्थित एलएसपी जा रहे हैवी मशीनरी वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिससे आगे चल रहे पाइप लदा ट्रेलर से उसकी टक्कर हो गई। दुर्घटना में आर्मी वाहन का चालक तमिलनाडु के थैनी निवासी हवलदार टी अलगू राजन 28 वर्षीय दब गए। वहीं 2 और जवान नायक कृष्ण कुमार और नायक सूबेदार सुभाष रेड्डी जख्मी हो गए हैं। वहीं एक झारखंड की खबर ही है,
जिसमें अलग अलग ज़िलों से रिपोर्ट की गई है। और यह है कि राज्य में ठनके से यानी वज्रपात से 10 की मौत हो गई और ये सभी अधिकांश लोग खेत में ही काम कर रहे थे और खेत काम में काम करने के दौरान ही वज्रपात हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक खबर और है सोशल मीडिया से संबंधित। फेसबुक, जूम, डेली हंट जैसे 89 ऐप से देश को खतरा, 15 जुलाई तक हटाने का आदेश। भारतीय सेना के 13 लाख जवानों व अधिकारियों को अपने फ़ोन से डेली हंट, न्यूज़ ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी सहित 89 ऐप 15 जुलाई तक हटाने को कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन ऐप के जरिए देश की संवेदनशील सूचनाएं लीक हो रही है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए सेना ने कहा है कि जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन 89 ऐप में 59 चीनी ऐप भी शामिल है, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। कुछ इसी तरह और भी खबरें हैं, उन्हीं खबरों को बता रहा हूँ। वहीं एक खबर है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर से, जहां सावन मास के चौथे दिन गुरुवार को वैद्यनाथ मंदिर की पट चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 4 बजे खोला गया। तड़के 4:20 में पुजारी विनोद झा की अगुवाई में पूरी विधि विधान से सरकारी पूजा शुरू हुई, जो 5:30 बजे तक चली। इसके उपरांत प्रशासनिक भवन स्थित शीघ्र दर्शन के रास्ते शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए चिन्हित तीर्थ पुरोहितों के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। वहीं एक और खबर है, खबर यह कि CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के आज आएंगे नतीजे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CICASE बोर्ड ने घोषणा की है कि ICASE और IASC के परीक्षा परिणाम 10 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। शुक्रवार को बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम CISE की वेबसाइट पर, CICSE की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। हर में देख रहे होंगे लगभग एक सी खबर है। ये हिंदुस्तान से है। इसमें एक खबर कैलिफोर्निया से है, इसे बता दूं। सोशल मीडिया में होने जा रहे 4 बड़े बदलाव। सोशल मीडिया की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सभी कंपनियां अपने अपने प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इन बदलाव को करने का मकसद यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जहां एक और फेसबुक, ट्विटर और गूगल नए फीचर लाने की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं लिंक्डइन ने नए फीचर की सुविधा शुरू कर दी है। कंपनियों को उम्मीद है कि इस यूजर्स को ये बदलाव पसंद आएंगे और इससे उनको काफ़ी सुविधाएं होंगी। नासा का महत्वाकांक्षी मिशन खतरे में। अमेरिकी विधायी समिति ने वित्त वर्ष 2021 के लिए नवीन फंडिंग बिल को जारी कर दिया है। इसमें अमेरिका को सभी वाणिज्य, न्याय और विज्ञान एजेंसियों के लिए बजट दिया गया है, लेकिन हाउस एप्रोप्रिएशन कमेटी ने नासा के बजट में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की है। यह बिल एजेंसी के महत्वाकांक्षी आर्टेमिस मिशन को जोखिम में डाल सकता है। तो यह थी वीडियो देश के प्रमुख खबरों पर आधारित। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।